गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के अकाउंट का जो चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है वो डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू फाइंड द न्यू रेशियो व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अलग अलग केसेस वाइज हैं इसके, कब किस केसेस के अकॉर्डिंग आपको न्यू रेशियो निकालनी है। और न्यू रेशियो निकालनी बहुत कंपलसरी है, अगर नहीं आएगी न्यू रेशियो निकालनी तो ये चैप्टर ही नहीं आता। तो अगर आपको ये चैप्टर करना है तो न्यू रेशियो निकालनी आपको आनी चाहिए। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम पहले बता दें आपको, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डीके गोयल की बुक में से कर रहे हैं। तो डीके गोयल की बुक में से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो चैप्टर नंबर इसका 4 है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिसकी रेशियो है 5:3। सी इज एडमिट टू अ पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। सी फर्म में आया 1/4 के लिए, तो न्यू रेशियो निकालिए। आंसर आ रहा है 15, 9 और 8। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ए और बी पार्टनर हैं 5:3 में, सी फर्म में आया 1/4 के लिए। अगर कोई ऐसा केस आपके पास आता है जिसमें एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है 1/4 के लिए, इतना ही आपको कंडीशन गिवन हो और कुछ गिवन ना हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो ऐसा जिसमें 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो और एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और उसके अलावा कोई कंडीशन गिवन ना हो, तो न्यू रेशियो निकालने का क्या तरीका है वो सुनते हैं। उस केस में आपको मान लेना है कि लेट टोटल प्रॉफिट था 1 रुपीज। सी फर्म में आया है तो सी को पहले उसका शेयर दे देते हैं हम। तो सी का शेयर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा। 1 टोटल प्रॉफिट हुआ था, 1/4 हमने दे दिया, तो रिमेनिंग बचा मेरे पास 3/4। अब जो ये 3/4 बचा, सी को तो हम दे चुके हैं पहले से ही। जो 3/4 बचा उसमें से किसको हिस्सा मिलना है, ए को और बी को, सही ना। ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा ए का शेयर कितना है 5/8, उनका सम नीचे आएगा ना। और बी को मिलेगा बी का शेयर कितना 3/8, तो 5/8 मिलेगा इसको 3/4 में से और बी को 3/8 मिलेगा 3/4 में से। और सी का तो नया शेयर 1/4 ही है क्योंकि इसी रेशियो के लिए वो आया है, तो सी का तो जो दे रखा होता है वही नया शेयर होता है आपके पास। तो ये न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए का नया शेयर होगा 3/4 में से इसको 5/8 मिलेगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई 5/8, तो 15/32 होगी इसकी न्यू रेशियो। बी का नया शेयर होगा, इसमें से इसको 3/8 मिलेगा, तो इसकी 9/32 होगी न्यू रेशियो। और सी का नया शेयर होगा 1/4 ही होगा जिसके लिए वो आया है। तो न्यू रेशियो क्या बनी आपकी 15/32, 9/32 और 1/4। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 32, तो 15, 9 और 8, तो 15, 9 और 8 आपकी न्यू रेशियो आ गई इस क्वेश्चन की और ये आंसर आ गया। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में आए और इसके अलावा कोई कंडीशन गिवन ना हो तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है, राइट। ये इसका फर्स्ट केस है। सेम इसकी तरह से इसका अगला पार्ट है जो दिया हुआ है इसमें, सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है। ए बी पार्टनर है, रेशियो 21 और 9। सी फर्म में आता है 9/21 के लिए, न्यू रेशियो निकालो। सेम तरीके से हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहते हैं, पी और क्यू पार्टनर हैं 4:3 में। इसमें आर आ रहा है फर्म में 1/7 के लिए, बट इसमें कंडीशन दे रहा है कि 1/7 हिस्से के लिए वो आया
जिसका इक्वली लेगा वो पी से और क्यू से। मतलब पी इक्वली का मतलब है कि 1/7 का आधा लेगा पी से और 1/7 का आधा लेगा वो क्यू से। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सेकंड केस देखते हैं कैसे निकालेंगे ऐसे टॉपिक में आप न्यू रेशियो। तो यहाँ पे पी और क्यू पार्टनर थे 5:4:3 में। सी फॉर्म आर फॉर्म में आया 1/7 के लिए, और इसने बोला आधा मैं इससे लूँगा आधा इससे लूँगा, तो 1/7 का तो लेगा आधा, तो 1/7 का आधा 1/2 और 1/7 का आधा 1/2, तो 1/14 हो गई ये, 1/14 हो गई ये। तो इतना लेगा ये पी से, इतना लेगा ये क्यू से। इसका तो नया शेयर 1/7 ही हो जाएगा, बट इतना 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 हिस्सा पी और क्यू देंगे अपने हिस्से में से। तो पी और क्यू देंगे तो पी और क्यू की कैपिटल जो है, रेशियो जो है वो घट जाएगी, इनका हिस्सा घट जाएगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? पी इज न्यू शेयर, पी का नया शेयर कितना होगा? 4/7 था, 1/14 से दे दिया, एलसीएम लेंगे, ये आ गया। क्यू का नया शेयर कितना होगा? 3/4 7 था, 1/14 दे दिया, एलसीएम लिया, ये आ गया। आर का नया शेयर तो 1/7 रहेगा। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 7:14, 5:14, 1/7। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14, 7, 5 और 2। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई नई फर्म की पी क्यू आर की। तो इस केस में आपको ऐसे करना है, जिसमें 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, वो अपना हिस्सा इक्वली मांगे। मान लीजिए 3 पार्टनर होते और एक और चौथा पार्टनर आता और वो भी इक्वली मांगता है, तो 1/3 1/3 1/3 दे देते सारे के सारे। तो ध्यान देना इस बारे में। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए, आपको इस तरह से करना है कि जब 2 पार्टनर हैं, 3rd पार्टनर आ रहा है और न्यू रेशियो निकालनी हो और इक्वली मांग रहा है, तो उसको हिस्से में से इक्वली दे दें और माइनस कर दें। इसका क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd पार्ट सेम तरह से करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन ऐसे इसका है, आर एस पार्टनर है, टी फर्म में आता है 1/8 के लिए और आर एस से इक्वली लेगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पी क्यू आर 3 पार्टनर है इस रेशियो में, एस फर्म में आ रहा 1/8 के लिए, इतना इससे लेगा इतना इससे लेगा, डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd केस वाइज करते हैं। ए और बी पार्टनर है इस क्वेश्चन में, 3-2 में। पहले तो सी फर्म में आया 1/4 के लिए, कुछ भी नहीं दे रखा इसके अलावा, तो इतना केस तो हो गया फर्स्ट मेथड की तरह से। और फिर डी फर्म में आया 1/5 के लिए और ये इक्वली मांग रहा है फिर ए बी सी से। पहले आया था 18 में तो सी, फिर 19 में आया डी, इकट्ठे नहीं आई है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? देखो, ए बी पार्टनर थे, पहले सी को ले लेते हैं क्योंकि सी इस साल आया, नेक्स्ट ईयर डी आएगा। तो यहाँ कंडीशन गिवन नहीं है तो फर्स्ट मेथड से करेंगे इसको हम। टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, सी का शेयर है 1/4, रिमेनिंग हो गया 3/4। तो 3/4 में से ए को मिलेगा 3/5 में से 3/4, बी को मिलेगा 2/5 में से 3/4, सी का तो यही होगा। एलसीएम लिया, न्यू रेशियो निकाल ली। इतना करने के बाद अब इस साल एक और पार्टनर आ गया डी, तो ये हमारी जो न्यू रेशियो थी वो रेशियो बन जाएगी 9, 6 और 5। डी फर्म में 1/5 के लिए, इसने इक्वली मांगा ए बी और सी से, तो इक्वली का मतलब 1/3, तो इसका 1/3 देगा इससे, इसका 1/3 लेगा बी से, इसका 1/3 लेगा सी से। 1/15 1/15 1/15 लेंगे तो ए का नया शेयर कितना होगा? 9/20 था, इतना दे दिया इसने, तो इतना बच गया। बी का नया शेयर कितना होगा? इतना था, इतना दे दिया, इतना बच गया। सी का नया शेयर कितना होगा? 5/20 था, 1/15 दे दिया, इतना बच गया। डी का तो 1/5 ही होगा, तो इसका एलसीएम ले लेना। 23/60, 14/60, 11/60 और 1/5, तो एलसीएम आ जाएगा 60, 23, 14, 11 और 12। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो 3rd केस करने आपको ट्राई आज कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालते हैं अलग अलग केसेस में। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो आपको इसे करने हैं। थैंक यू।